बात हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद मलबा नेशनल हाईवे पर है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। एनएचएआई की तरफ से 300 किलो भारी बड़े पत्थरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया जा रहा है। मंडी से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की ये रिपोर्ट। सैनी मशीन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। मंडी का ये इलाका है और मंडी से मनाली के हाईवे में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है उसे हटाने के लिए एनएचएआई की तरफ से भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो रोड है, मनाली हाईवे है, वो खुला रहे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार जी। सुनील भाई, एनएचएआई की तरफ से आप काम कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, कितने घंटे काम होते हैं? कब ये लैंडस्लाइड हुआ था? ये सर नाइट को हुआ था जी। आज रात को हुआ था? हाँ जी, पिछले कल हुआ था रात। अच्छा, नाइट। तो हर रात को लगभग इसी तरह की स्थिति होती है, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है और सुबह आप खोलने के लिए पहुंचते हैं यहाँ पर? जी जी सर। तो कितने घंटे काम करना पड़ता है इस मशीन के जरिए? इसमें सर हमारे को 8 से 10 घंटे जी। 8 से 10 घंटे? हाँ जी। अच्छा, जेसीबी को हम देखते हैं कि वो छोटे पत्थर हटाती है, यहाँ ज़्यादा बड़े पत्थर हैं, तो क्या ये ज़्यादा हैवी मशीन है जेसीबी से अगर तुलना की जाए तो? हाँ, बड़ी मशीन है सर ये। 2 टन है एक्सकवेटर। 2 टन मतलब कितने टन के पत्थर हटाती है? ये ऐसे 20-30 टन तक का पत्थर हटा देती है आराम अच्छा, से। 300 किलो तक के पत्थर इसके ज़रिए हटाए जाते हैं और लगातार 10 घंटे तक काम करते हैं। तो भाई वैसे भी आपको यहाँ पर खतरा रहता होगा, क्योंकि अगर ऊपर की बात करें, मैं चाहूँगा कि साथ में दिखाते रहे जो मेरे कैमरा सहयोगी है, कि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है और 90 डिग्री के आसपास पहाड़ है। जी जी सर। तो इस खतरे के आप बीच में काम करते हैं, तो आपको कभी लगता है डर कि ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हो और ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाए? नहीं सर, सेफ्टी से करते हैं हम, देख के करते हैं। बंदा होता है हमारे साथ। अगर तेज बारिश आती है तो रोक देते हैं? हाँ, बारिश में हम स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से 300 किलो तक के पत्थर इस विशेष मशीन के ज़रिए हटाए जाते हैं, ताकि जो नेशनल हाईवे है वो खुला रह सके। जो मंडी मनाली हाईवे है उसे खुला रखने के लिए इस तरीके से काम चल रहा है। रात को लैंडस्लाइड हुई थी और सुबह यहाँ पर जो लैंडस्लाइड के पत्थर हैं उन्हें हटाने का काम शुरू हो गया है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मंडी। जहां लैंडस्लाइड हुआ था वहीं से ही न्यूज़ नेशन ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। ये नेशनल हाईवे है जो मंडी को मनाली से जोड़ता है। बीती रात देखिए किस तरीके से 200 किलो 300 किलो वजन के पत्थर यहां पर गिर गए हैं। रोड का आधा हिस्सा यानी 2 लेन पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और यहाँ पे जो सैनी मशीन है SY210, इसके ज़रिए जो मलबा है उसे हटाने का काम लगातार चल रहा है। तो सोचिए, हम उस वक्त उस जगह पे मौजूद है जहाँ कभी भी दोबारा बारिश के साथ, हम छोटे पत्थरों की बात नहीं कर रहे, यहाँ आप आकार देखिए पत्थरों का, 300 किलो वजनी पत्थर गिर सकते हैं जो किसी भी बड़ी से बड़ी इमारत को तहस नहस मलबे के ढेर में तब्दील करने के लिए काफ़ी है। और ऊपर दिखाइए हिमालय की पर्वत श्रृंखला, इसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। इसके आगे हम जाएंगे तो धौलाधार रेंज की शुरुआत हो जाएगी और वहाँ पर पानी अभी भी लगातार रिस रहा है। और ये पानी बताने के लिए काफ़ी है कि थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर बारिश रुकी है और पानी अभी भी झरने की तरह से, छोटे झरने की तरह से रिसता हुआ नज़र आ रहा है। कभी भी लैंडस्लाइड दोबारा हो सकती है। रात को लैंडस्लाइड हुई थी और सुबह यहाँ पर जो मशीन है, हैवी मशीनरी है, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के अंदर सफाई अभियान भारी मशीनरी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और मानसून की बारिश लगातार तबाही मचा रही है। पहाड़ी राज्यों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बादल फटा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बादल आखिर क्यों बम की तरह फटते हैं, आइए जानते हैं। बादलों की बगावत आई आफत। अगस्त में जल तबाही, आसमान से मुसीबत आई। फटते बादलों से बर्बादी, दरकते पहाड़ों ने चुनौती बढ़ाई। कुदरत के कहर से देश के कई राज्य कांप रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार फटते बादल आफत का सबब बने हुए हैं। अलग अलग शहरों से आ रही खौफनाक तस्वीरों को देखकर लोग सहमे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, रामपुर, मंडी और चंबा के बाद अब लाहौल स्पीति में भी बादल फटा है।
लाहौल स्पीति के काजा इलाके में संगम नाले के पास अचानक आई बाढ़ ने एक महिला को बहा दिया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। हिमाचल में पिछले कई दिनों से बादल फटने से नदियों में अचानक सैलाब आ गया। शिमला, मंडी और कुल्लू तीनों जगहों पर बादल फटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला तक पहुंचने वाले यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी तक पहुंचने वाले हाईवे की हालत देख लीजिए। लैंडस्लाइड की वजह से जो हाईवे का एक पूरा हिस्सा है वो अब जल समाधि ले चुका है, ढह चुका है। नीचे आप सतलुज नदी को भी देख पा रहे हैं किस तरीके से सतलुज का जो व्याग है, जो वेग है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है ताकि इस इलाके को खोला जा सके। और पीछे आप ट्रैफिक की स्थिति भी देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक जाम है वो लगा हुआ है, लंबी कतारें हैं। यानी कई बार इस तरीके के लैंडस्लाइड में घंटों तक का ट्रैफिक जाम सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की वजह से हो रही तबाही से हालात बिगड़े हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। केदार घाटी में अलग अलग जगहों पर बादल फटने से आफत आई है। केदार घाटी में बादल फटने के बाद से ही हालात बिगड़े हुए हैं। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। रात बादल फटने से हुई तबाही लिंचुली में। लिंचुली स्पोर्ट में देखिए कितना खतरा तगड़ा तूफान पे गजरा कल चढ़ा था और कितना तगड़ा काम कर गया ये और उस पार। उत्तराखंड के टिहरी में भी बीते दिनों बादल फटा। यहाँ पर घनसाली के जखनियाली और नौताड़ तोक में अचानक बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। नौताड़ में बादल फटने से एक होटल बह गया। हादसे में होटल मालिक के परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक पानी और मलबा आने से इसके नीचे कई लोग दब गए। टिहरी के बूढ़ा केदार इलाके में भी कुछ दिन पहले बादल फटा था, जहां बाल गंगा नदी के किनारे बनी एक दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई। इसके अलावा नदी में आए उफान की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बादल फटने की लगातार बढ़ती घटनाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं। जानकारों की माने तो बादल फटने की घटनाएं 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से होती है, लिहाजा इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं समुद्र तल से 1000 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है और बादल फटने के दौरान 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक जगह अचानक पानी की बाल्टी को उलट दिया जाए या पानी से भरे गुब्बारे को एक जगह फोड़ दिया जाए। अधिकतर हम देखते हैं कि ये जो ठंडी हवा है जो टकराती है इन मेघों से, ये अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इसीलिए बादल फटने की घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी अत्यधिक मात्रा में आजकल बादल फट रहे हैं और अभी हाल ही में दिल्ली में जो बादल फटा वो मैदानी इलाके में ही फटा। अलग अलग इलाकों में फट रहे बादल बर्बादी का सबब बने हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है बादल कहां और कब फटेगा। मौसम विभाग भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, इसलिए नुकसान भी ज्यादा होता है। अब आपको बताते हैं आखिर बादल फटना किसे कहते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक जब बादल भारी मात्रा में नमी यानी पानी लेकर चलते हैं और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है तो वो उस बाधा से टकराकर अचानक फट पड़ते हैं। इन हालातों में एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है, जिससे कुछ देर के लिए तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। और जब ये पानी ऊंचे पहाड़ से निचले इलाकों की तरफ बहता है तो इसका वेग इतना प्रचंड होता है कि जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है वो उसे अपने साथ बहा ले जाता है। ऐसे ही हालात मानसून के सीजन में पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। तापमान बढ़ने से अधिक आर्द्रता वाले मेघों का निर्माण होता है। ये मेघ आपस में मिल जाते हैं, इनकी बूंदें भी आपस में मिल जाती हैं, जिनसे उनका घनत्व बढ़ जाता है। जब भी इनको एक ऐसा वातावरण मिलता है जहां ठंडी हवा अधिक होती है या ठंडापन अधिक होता है, तो एक ही साथ एक ही स्थान पर ये अधिक घनत्व वाली बूंदें अपनी सारी आर्द्रता को उसी जगह वर्षावृत्ति में परिवर्तित कर देती हैं। इसी घटना को बादल फटना कहते हैं, जिसमें कम समय में एक स्थान पर एकत्रित होकर अत्यधिक वर्षावृत्ति होती है। बादलों के साथ आ रही आसमानी आफत बहुत बड़ी चुनौती है। मॉनसून में हर साल एक जैसे हालात होते हैं। बादल फटने का सबसे ज्यादा खामियाजा पहाड़ी राज्यों को भुगतना पड़ता है। टीम न्यूज़ नेशन।